जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा वंश यूट्यूब का ब्लॉग चैनल और तीसरा चैनल बालाजी कृपा मूवीज, जो तीनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज आपके लिए एक पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, पॉडकास्ट, जिससे आपको एक छोटा सा इंटरव्यू दिलवाएंगे विशाल शर्मा जी से, और आप ये देखेंगे कि बिना मंत्र जाप और पाठ और साधना के किस तरीके से भक्ति की जाती है, कैसे उन्होंने भक्ति की, क्या ऐसे और भी भक्त होंगे जो इस स्टेज से गुजर रहे होंगे, गुजरे होंगे। तो उनका वेलकम करते हैं स्टूडियो में। वेलकम विशाल शर्मा जी, आइए। जय श्री राम गुरु जी। खुश रहो, बैठिए। और बताओ गुरु जी, कैसे हो? बढ़िया। विशाल शर्मा जी से पूछते हैं कि किस तरीके से उन्होंने भक्ति शुरू की, और क्या इससे रिलेटेड आप भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी भक्ति करते थे, या करने शुरू हुआ, या क्या था। शुरू करते हैं विशाल शर्मा जी, बताइए ऑडियंस को। जय श्री राम सभी को पहले मेरी तरफ से। और मैं आज एक पोस्ट के थ्रू यहाँ पे आया हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ, भक्ति का मुझे कुछ नहीं पता था। अब सारा ध्यान से सुनना। देखो, कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, कुछ लोगों को कहानी लगेगी, स्क्रिप्ट लगेगी, स्क्रिप्ट है सब कुछ। दर्शकों को बताएं। हाँ, मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ है वो गुरु जी की वजह से मैं आज आपको सारा 15 से 10-15 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीजें बताता हूँ। मैं पहले पूजा पाठ नहीं करता था, खास नॉर्मल नहीं करता था, बस ऐसे हाथ जोड़ लिए। घर पे पूजा होती थी, सब लोग करते थे, तो मैं खास ऐसे पूजा नहीं कर पाता था। बस गया, हाथ जोड़े, ऐसे किया, वो गया, सब कुछ ऐसे ही करता था। तो मेरे को कुछ खास मैं वीडियो जैसे आपकी देखता था, आपके चैनल पे बंदे आपके सब्सक्राइबर थे, उनकी देखता था, तो अक्सर वो ये बोलते थे कि अनुभव हुआ। अनुभव क्या होता है? हाँ, तो मेरे दिमाग में ना वो ये चीज जागी कि मतलब मैं ये देखूं कि अनुभव होता क्या है। ध्यान से सुने सभी। अनुभव क्या होता है ऐसे यार, क्या वाकई ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि गुरुजी बता रहे हैं कि एक अनुभव ऐसे हुआ, बच्चे ने ऐसे देखा और उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका इतना बड़ा ये था, समस्या थी, ऐसे ही खत्म हो गई। मैंने यार कहीं ये ऐसी तो नहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं करके। हाँ मतलब जो ऐसे ऐसे अनुभव लोगों के हो रहे हैं, तो हाँ, क्या झूठ तो नहीं है, या फिर सच में सच भी अनुभव हो रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, तो या ऐसे ही हो रहा है सब कुछ, तो ये मन में डाउट उनके आता है। हाँ वो डाउट था। फिर पिछली, अभी मैं बात करता हूँ पिछले 1 साल पहले की, इन दिनों की बात थी। मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, तो मैं गुरुजी से बात करता था। मतलब उस टाइम मेरे गुरु नहीं थे, एक मात्र जीजा जी थे। एक रिलेशन था हमारा जीजा साले वाला, सिर्फ वही था। तो मैंने, जीजा जी पूजा पाठ करते थे बहुत ज्यादा, बालाजी जाया करते थे, तो मेरे से हर बार बोलते थे, हाँ भाई बालाजी चलना है। मैं बोलता था हाँ हाँ देखूंगा जीजा जी, चलेंगे जब बच जाती थी हमारी, हाँ जब बच जाती तो मैंने हाँ हाँ जीजा जी चलेंगे। तो मैं सोचता था यार वहां पे, एक तो मैं डर के हमारा नहीं जाता था, आपको बता दूं कि भूत है भाई, जैसे नहीं, ये डर इन सबके मन में भी रहता है कि बहदीपुर बालाजी के नाम से लोग डरते हैं, कि माता पिता डरते हैं। वही चीज मैं आज इनको क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले मेरे मन में डर रहता था, यार भूत बवे तो वहां ऐसे ही रहते हैं, और थोड़ी देर में मेरे को भूत चढ़ गए तो मेरे तो जीजा जी तारेंगे मेरे भूत भाई। हाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके डर था एक मन में कुल मिला के। तो गुरुजी मेरे को हर बार बोलते, चल भाई चल, चलते घुमा के लेके आते बालाजी। एक बार तो मैं नहीं आया। तो एक लाइफ में ऐसा मोमेंट आया गुरुजी कि मैं डिप्रेशन का बहुत गंदे वाला शिकार हो गया था, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वाला। तो जब उस टाइम मैंने आपको फोन किया, आपको याद होगा, मैंने बातें करी, तो आपने मेरे से बोला कि सिर्फ कुछ, तुझे कुछ नहीं करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ छोटी सी बताऊंगा वो करना है। मैंने बताओ गुरुजी। आपने मेरे को बताया लहसुन प्याज छोड़ दे, जो मैं छोड़ नहीं पाता था। खाता था मैं, लहसुन प्याज खाता था, तो मैंने बोला यार सबसे पहला ऑप्शन ऐसा धर दिया जो मेरे लिए भारी लग रहा है। जो खाता है उसको बहुत मुश्किल लगता है छोड़ना, ये बात तो सच है। एक समय था जब भी मैं भी लहसुन प्याज खाता था, और लहसुन तो इतना नहीं, प्याज ज्यादा खाता था। जब कहीं बाहर भी कुछ छोले कुलचे, छोले भटूरे लेते हैं तो प्याज लेता, तो डबल प्याज लेता था। वही है। हाँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने यार एक काम करते हैं, 15 दिन जैसे ट्रायल होता है ना, ट्राई करते हैं अपन किसी चीज को, तो ऐसे कर लेते हैं। गुरुजी ने बोला लहसुन प्याज छोड़ दे। और ये पूजा मैं बता रहा हूँ, वो पूजा थी, मेरे को बजरंग बाण बताया गुरुजी ने, ऐसे ऐसे करना है। मुझे नहीं पता था उसका वैल्यू क्या है, क्यों करना चाहिए। गुरुजी ने बोला बस तू ऐसे पूजा कर, जैसे मैं कह रहा हूँ, बोला कुछ दिन ऐसे कर ले। मैंने वो स्टार्ट किया आपके कहने से, तो मैंने धीरे धीरे वो लहसुन प्याज भी अवॉइड कर दिए। पहले तो सिर्फ मेरे को परमिशन मिली थी कि यार तू सैटरडे और ट्यूसडे में नहीं खाना, अगर ऐसा लगता तेरे पे नहीं हो पाएगा। जिसको स्टार्टिंग होता है सबको मैं यही बताता हूँ, फिर जो लोगों को अनुभव होता है तो लोग अपना छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने, जैसे मेरे को 11 से 15 दिन हुए, तो मैं जैसे बाहर जाता था
तो जैसे मेरे को बाहर का बहुत शौक था खाने का, धीरे 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 मेरा मन खुद ही वहां से हटने लग गया, उस साइड से प्याज लहसुन वाली चीजों से हटने लग गया, अपने आप ही मन में आने लगा। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि इसका मतलब मैं ये सब कर सकता हूँ। गुरुजी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो 15 दिन के आसपास मेरे को हुए, 15 से 20 दिन वो मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे को ना बड़ा अच्छा फील हुआ। जो मेरी विश थी, मैं आपको शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ी चीजें, जो मेरी विश थी वो ऐसी पूरी हो गई जैसे गुरुजी ने बताया कि ऐसे होगी वो चीज, ऐसे होगी। मेरे को बोला यार गुरुजी को ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे हो सकता है। गुरुजी ने ऐसे करके बोला था, बस यूं कि ऐसे ही होगा, तू ऐसे कर ले, तो नियम फॉलो कर ले। मैंने बोला यार 15 दिन गुरुजी की सुन के देख लेते हैं क्या जाता है 15 दिन में। मैंने सेम किया। सच में देखो बाबा यहाँ बैठे हैं, जैसे गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने इतना बोला तो इतना हुआ था। उस सब बजरंगबली करने वाले हैं। हाँ, जो उनका नियम करता है, पाठ करता है, उस दिन से मैंने सिर्फ एक कमिटमेंट खुद से किया, मेरी इतनी मेहनत से मुझे इतना फल मिला, तो अगर मैं इतना मेहनत करके इतना फल तो ले ही सकता हूँ। तो उस दिन से मैंने सबसे पहले गुरुजी को फोन किया, सारी चीजें बताई, जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई बहुत ज्यादा। और फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब मेरे को आप नियम बताओ, पूजा बताओ, मैं आगे क्या करूं। अब मैं करूंगा, अब मुझे करना, विश्वास हो गया। और आज से आप मेरे जीजा जी नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे अपना गुरु का पद दे दीजिए, मतलब मैं आपको गुरु के रूप में लेना चाहता हूँ। तो वैसे तो गुरु नहीं बनने को तैयार थे मेरे, पर मैंने बोला आप जब मेरी लाइफ में इतना बदलाव ला सकते हो 15 दिन में, तो मैं लालची हो गया कि सब 15 दिन में बदलाव हो सकता है, तो जिंदगी गुरुजी के चरणों में है। मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी तो गुरुजी ने अपना हाथ रख दिया। और अब लहसुन प्याज शादी में बड़ा होता है तो दावत छोड़ के आ जाता है, खाता नहीं। तो हाँ तो फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी से बातें करी, वो चीज पूछी, पूजा पाठ बताया गुरुजी ने मेरे को, फिर जैसे जैसे पूजा पाठ ऐसे तो तुम्हें जब भक्ति तुमने की, क्या तुम्हें कोई मंत्र भी तो बताया था मैंने? सिर्फ हनुमान चालीसा बताई, सिर्फ हनुमान चालीसा बताई थी, या बजरंग बाण कठिन परिस्थिति में बजरंग बाण, बस बिना कोई साधना के। कोई साधना तो नहीं बताई? कोई साधना नहीं कोई करी, साधना कोई साधना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। हनुमान जी के अनुभव कैसे हुए आपको पता ही है ना? बहुत गजब के हनुमान जी के अनुभव हुए। अब मैं आपको और बता देता हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे को गुरुजी लेके बालाजी, चल भाई बालाजी। तो मैं 1% डर था, बस 1% कि यार वहाँ भूत भात वाला जो सिस्टम था ना, वो मेरे को हजम नहीं हो पा रहा था। पर गुरुजी ने मेरा, कहते ना लोग आगे, बहुत लोग हैं इस दुनिया में पैर पकड़ने वाले, बहुत लोग हैं ताकि आपको पीछे कह सके, पर गुरुजी एक हमारे ऐसे हैं जिनका मैं बहुत आभारी हूँ, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे ले गए। सब ये है करने वाले। मेरे को बालाजी जब से लेके गए, मैं सच बता रहा हूँ, यकीन मानना, मैं अगर कहीं किसी चीज के लिए जाता हूँ ना और सैटरडे संडे में फिक्स होता है मंथ का लास्ट, तो मैं कैंसिल करा देता हूँ वो चीज, मैंने जाना है बालाजी दरबार में, आज मेरे को इतनी मोहब्बत है वहां पे। तो फिर मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा का, मेरे को गुरुजी ने बताया कि तू बस ऐसे जनरली बोल दे कि तू हनुमान चालीसा कर, बस यूं बोल दिया। मैंने धीरे धीरे, मेरे अंदर इतनी रम गई, वो इतनी रम गई कि मैं घर पे 5 मिनट पूजा नहीं करता था, आराम से अच्छे से पूजा करने लगा, सब चीज देखने लगा। लहसन प्याज बिल्कुल छोड़ दी, शादी पार्टी में भी जाता हूँ तो वो भी वहां पे भी भूखा आ जाता हूँ, वरना मैं शादी पार्टी के नाम से तो खुश हो जाता था 1 हफ्ते पहले से। शरीर में भी कुछ चेंजेस आए? वो भी बताता हूँ क्या हुआ था मेरे को। जैसे मैं बता रहा था ना, एक लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसा मोड आया, डिप्रेशन में हो गया था, जिससे मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया, बीपी मेरा बहुत हाई रहने लगा, मेरे को बड़ी समस्या हुई। तो गुरुजी ने मेरे से बोला था कि ये, मैंने कैसे, तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं दवाई भाई तू जो से ले रहा ले, पर तू इसको ले, ये सारी चीज तेरी पता भी नहीं चलेगा तुझे। तो मुझे तब वो, जब उस टाइम लगता था कि शायद गुरुजी ऐसी मतलब फ्लो में कुछ ज्यादा कर दिया है, बोल देते हैं, ज्यादा बोल दिया है यार, मतलब फिर तो इस हिसाब से डॉक्टर का काम है नहीं। और मुझे पता चला आज वाकई इनसे बड़ा डॉक्टर तो इस धरती पे कोई है ना, है ही नहीं, है ही नहीं, वो भगवान को ठीक कर दे। मेरे को तो लगता है डॉक्टर कोई नहीं। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, इसलिए मैंने इनका पॉडकास्ट बनाया। मैंने इनका पॉडकास्ट इसलिए बनाया कि आपको मालूम चले कि प्रभाव जो दिखता है, एक ऐसा व्यक्ति जो लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, कुछ भी खाता है, कुछ भी बाहर खा लेता है, हर तरह की चीज़ें, वो कैसे नियम परहेज में बदल गया और कैसे वो आज हनुमान जी की बातें कर रहा है बैठ के। ऐसा बदलाव आप भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं, सबकी लाइफ में आएगा, तुम्हारी लाइफ में भी। और इनको अब अनुभवों की सुनो, कितने कितने तरह के अनुभव होते हैं। लंबा अनुभव ना बताएं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अनुभवों के बारे में बताएं। आपने सोचा कि शुरू में अनुभव क्या होते हैं, ये सब
जो वीडियो में बताते हैं गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता था झूठ सा है, लेकिन अब तुम्हें क्या महसूस होता है? मैं क्या बताऊं गुरुजी, आपने पहली बात ऐसी बोल दी कि लंबा ना करे। मेरे पास अनुभव ही इतने हो रहे हैं कि शायद यकीन भी ना हो। मेरे पास तो झोला भर के अनुभव है। चलो मैं छोटा छोटा करके बताता हूँ जल्दी जल्दी में आपको। ऐसा हुआ कुछ दिन पहले मेरे को ना, मैं अक्सर जैसे गुरुजी के टच में ही रहता हूँ रेगुलरली, तो मैं बात करता रहता हूँ हफ्ते में 2 दिन में, जैसे बात नहीं हुई तो मैंने एक दिन ऐसे ही मन में बाबा के पास पूजा करने गया, तो मैंने बाबा से बोला मेरे को अपने गुरु की याद आ रही है और मैं नहीं चाहता, मैं आज उनसे मतलब ऐसा चाहता हूँ कि आज मेरे को फील हो के वो मेरे पास है रात को। तो मैं बाबा के पास गया, मैंने विनती करी, पूजा पाठ करी, अपना याद सो गया। मैंने गुरुजी को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने लिया तो रात को मैं ऐसे सोया, तो मैं सो रहा था, मेरी आंख खुली 1:30-2 बजे के आसपास, तो मुझे कुछ ऐसा खास सपना ही नहीं आया। उसके बाद मैं वापस से सोया, तो मैं जैसे ऐसे करवट लेके इधर सोया हुआ था, तो मैं आंख ऐसे सो रहा था, बहुत देर तक सो रहा था। अच्छा, सपने की बात कर रहा हूँ, तो मेरी आंख खुली तो गुरुजी ऐसे लेटे थे मेरी तरफ, यूं देख ताड़ रहे हैं ऐसे मेरे को, ऐसे करके बराबर रेगुलर ताड़ रहे हैं। मेरे एकदम खुशी से, मेरे देखो अभी एकदम खड़ा हो गया, मैं देखा मैंने गुरुजी आ गए। तो ये मतलब अनुभव क्या था, ये सिर्फ मैं इसमें छोटा सा आपको संदेश क्या जाता है, भाव जो आपने गुरुजी मुझे सिखाया, जाकी रही आपने मुझे भावना जैसी, बस आपने मुझे वो चीज सिखाई कि इसका कोई इससे मिलने नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे, हम पे तो खैर कुछ नहीं, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत पैसे वाले, अगर पैसे से आस्था होती ना तो आज लोग बहुत कहीं होते। सही बात। तो आपने मेरे को सिखाया जो ना कि भाव रखना चाहिए किसी भी इंसान के प्रति या भगवान के प्रति, भाव। तो भाव से मेरे को ये देखो, मैं गुरु के लिए बता रहा हूँ, ये चीज हुई। और फिर मतलब मैंने जब जब ऐसे गुरु को याद किया, बाबा ने मेरे पास अपने रूप लेके वो आ गए। अब आते मेन अनुभव पे। मेरे मन में ये था कि जब मैं मतलब मैं ना थोड़ा सा ऐसा ही हूँ, मैंने महाशिव पुराण पढ़ी, तो उसमें लिखा है कि गुरु जब आप बनाओ ना तो उनको ऐसे बनाओ गुरु जी कि वो लायक हो। और गुरु भी जब शिष्य को धारण करने, ये मेरे शिष्य है तो उसको भी इस तरीके से आपको सारी चीजें पता ही है। तो मेरे मन में था कि मैं मेरे तरीके से आपका भी छोटा सा कहीं ना कहीं एग्जाम चल रहा था मेरे लिए, मतलब मैं ये सोचता कि हाँ, तो मेरे चीज मैंने देखी, आपने मेरे मतलब अगर रिजल्ट में 100% लाने होते तो आपके 500% आए, तो मतलब वो चीज चलती रही। तो मैंने सोचा कि गुरु को अब मैं अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ, जो कि अब सारी हमारी पब्लिक ने देखा है, हमारी फैमिली सब देखती हैं। मैंने एक छोटी सी गुरु जी की और गुरु माँ की, यानी कि इन दोनों की मूर्ति वो छोटी सी अपने लिए पूजा के लिए रखी। मेरा मन था कि ये पूजने लायक है तो उनको पूजा जाए। वो अब मेरे को बहुत लोगों ने कमेंट भी किया ऐसे वैसे, उनको नहीं पता। इस वीडियो के थंबनेल में उसे लगाएंगे भी हम। हाँ वो देखना। थंबनेल तो उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होना है, घर में किसको इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया है। अरे सब लोग जानते हैं गुरु से बड़ा दर्जा तो किसी का है ही नहीं, गुरु से बड़ा ठीक तो है। खैर कोई होता ही नहीं। और फिर जब गुरु, आप अगर हनुमान चालीसा सबने पढ़ी है, उसमें लिखा भी है श्री गुरु चरण सरोज रज। उसका अर्थ अगर आपको पता है तो उसमें उसका मतलब यही है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं तो उससे पहले आप एक उचित अपने लिए गुरु बना लें। सही बात है। भगवान की भक्ति, गुरु ही होता है जो भगवान से जोड़ता है, और गुरु की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उनके बाद इनको ऐसे ऐसे और भी बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो बहुत समय से भक्ति करते थे, लेकिन उनको तरीके नहीं पता थे या कुछ कमी करते थे। वो फिर इस बालाजी कृपा चैनल से जुड़े और कुछ विधियां सीखी, कुछ पाठ सीखे और इस्तेमाल किए, और उनके बाद उनको ऐसे अनुभव हुए जो वो लिखते हैं कमेंट में, जिन्होंने हमें ईमेल किया, मैं ऐसे अनुभव हुए, वही अनुभव हम आप सबको वीडियो में बताते हैं। और आज हमने सोचा कि अनुभव ना बता के एक ऐसा बंदा ही सामने लेके आ जाए जो आपको हमने पॉडकास्ट में फिर हमने आपके लिए कुछ ये नया है, और आपको हो सकता है अगला हमारा गेस्ट कौन होगा पता नहीं, पर आपको मिलेगा। आप अगर इसको ज्यादा प्यार देते तो अभी सुनो, छोटा सा और रह गया मेरा। तो मैंने उस दिन मूर्ति वो स्थापित करी घर में, गुरुजी के आगे ली। मैंने गुरुजी से एक चीज बोली थी बस, गुरुजी मेरा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इंटरफेयर नहीं करना, बस परमिशन चाहिए आज आपकी। गुरुजी ने बोला चल तूने इतने प्यार से बोला तो कुछ होगा। मैंने वीडियो कॉल करके दिया है गुरुजी की आंखों में जो चमक थी ना, उस टाइम मैं वीडियो कॉल में देख रहा था, गुरुजी कह नहीं पा रहे थे मेरे से, और मेरे के तो मैं तो खुशी था, मेरे पास तो जो चीज थी मुझे पता थी। उसी रात का अनुभव सुनो, बड़ा स्वाद आने वाला है। मैं सो रहा था अपने रूम में, तो मेरे को, आपने वैसे अनुभव देखा ही है पर मैं फिर भी बता देता हूँ। मैं सो रहा था तो मैं जैसे उठा तो मैंने जाल से झांका, तो मेरे घर में चारों तरफ धम 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 की आवाज आ रखी है, घुंघरू पैरों में, और बड़ा दबंग रूप होता है ना वो धाकड़, तो अपने बाबा आपको पता ही है, वो पहलवान तो है ही, वो तो पहलवान तो जी है। पहलवान जी। अब जैसे मैं जाल में से जाकर मैंने बोला कौन, तो गुरु जी का रूप बिल्कुल, आंखें वो दरबार में जो आप देखते हो, अभी तो आपको जनरल दिख रहे हैं, दरबार में एक अलग रूप होता है, देखो वो, तो वो वाली आंखें गुरु जी आपकी, बड़ी बड़ी आंखें जो मैं देखता हूँ, मतलब वो बड़ी बड़ी आंखें, ये मुंह, यहाँ मुंह था इतना, ऐसे चौड़ में दबंग बॉडी, ऐसे यूं करके थे, गदा ऐसे ले रखी है, राम राम, वो राम राम में भी ना
ध्वनि ऐसे निकल रही थी ना, ऐसा लग रहा है कानों में अभी भी मेरे गूंज रही है वो, मतलब गुंजायमान हो रहा था, मतलब गूंज रहा था हाँ, पूरे दिन। वो आ जाता है मतलब अभी सोच के। गूज बम्स आए हाँ थे। तो मतलब वो चीज अंदर से ऐसी रम रही थी, धम, पैर जब ऐसे रख रहे थे ना यूं, ऐसे ऐसे करके चौड़ में, पूरे घर में धम धम की आवाज बड़ी तकड़ी करके, मैं ऊपर से भागम भाग गुरुजी के पीछे पैरों में लेट के आ गया। तो गुरुजी गए पहले सीधा जहां पे मैंने वो पिक्चर लगाई हुई है मंदिर में, तो वहां पे जाके पहले उसको ऐसे अच्छे से निहारा, देखा उन्होंने जो किया मुझे नहीं पता, वो देखा। फिर हमारा नवरात्रि की तो घंटों जली हुई थी, नीचे देखा, देख के पूरे रूम में वो अच्छे से घूम के बाहर निकल के पूरे आए। रूम में, पूरे घर हाँ, में, छत में, पूरे में घूमे। फिर किचन में, किचन तक में भी गए, मैंने सोचा गुरुजी को भूख लगी है, कुछ दे दूं। फिर गुरुजी तो हंसते हंसते राम राम करते हुए घूम रहे थे पूरे रूम में। फिर बाहर बैठा के हमारे रूम में, वो वहां पे आए, जीने पे चढ़ के सेकंड फ्लोर पे चले गए, वहां भी सारे घर में ऊपर राउंड लगाया। मैंने यार गुरुजी आज कौन सा सर्वे करने आए हैं, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं जो भी है। मैं तो पीछे पीछे था अपने गुरु मेरे घर में, और मैं पीछे पीछे ऐसे। और रूप देखने वाला, सच बताऊं आपको यकीन नहीं होगा, कसम से, ऑरेंज कलर का वो जो चोला चढ़ा थे ना हम बाबा को, वो पूरा ऐसे हो रखा है, ऐसे लपेट रखा है, और आंखें वही, और यूं, और राम का नाम लेके मगन होके वो मेरे घर में घूम रहे थे। लास्ट में आ गए मेरे घर के लास्ट फ्लोर पे, तिरंगा लगा हुआ है बालाजी का, झंडा, झंडा, सॉरी बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है, ध्वजा। ध्वजा। तो वहां पे मैं उनके पीछे पीछे गया, तो मैंने बोला गुरुजी अब तो आपका घर में घूमना हो गया हो, तो थोड़ा सा प्यार भी कर लो बच्चे को जब आपके पास है। तो मेरे को ऐसे लेके ऐसे प्यार से, हाँ, मैं सिर पे हाथ रख के हाँ प्यार ऐसे किया। प्यार किया मुझे, और हंसने लगे। मेरा मन ना करे जाने को, मैं वो खड़े में बैठ गया नीचे गिरे। तो मेरे ऐसे हाथ मार के कहते हैं जल्दी जा नीचे जा। मेरे मन में लालच आ गया, मैं नीचे गया, गुरुजी गया। अब मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो मेरा दिल हाँ, दुखेगा। मतलब मैं नीचे गया और ये चले गए तो भी दिल दुखेगा। हाँ मैंने कहा मैं बात नहीं कर हाँ, पाऊंगा, ऐसा तो होता बात है, भी करूंगा। होता है। प्रभु ना, हनुमान जी या कोई भी भगवान थोड़ा देर आता है फिर वो चला जाता है। तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जल्दी ऐसे ऐसे जैसे ऑर्डर देते ना, मैं लाइव सामने, जल्दी कर विशाल ऐसे कर, तो नीचे जा नीचे जा। मैंने यार गुरुजी की परमिशन भी नहीं डाल सकता, जब ऑर्डर दे दिया है। वो बहुत तेज फुर्ती से नीचे आया कि दरवाजा खोल के, मेन गेट जल्दी से जाके मैं दरवाजा खोल के आया। मैंने दरवाजे पे पता क्या देखा, ऐसे दरवाजा खोला मैंने, ऐसे किया एकदम, ऐसे वो रोशनी मेरी आंखों पे आई, मैंने ऐसे किया, देखा दीदी के रूप में देवी, बड़ी खूबसूरत देवी माँ एकदम, मतलब मैं कह रहा हूँ वो मेरी सामने ना, गुरुजी मैं बता नहीं हाँ, सकता, वो फीलिंग सारी चेहरे पे दिख भी रही है। मतलब ऐसा होती है। ऐसे 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 हाथ कर रखा माँ ने, हाँ, चंदा सा वो बना हुआ है ऐसे पूरा हाँ, हाथ सूरज पे, टाइप का लाल सा। सूरा, और हाँ, माथे पे इतने चौड़ बिंदी, खूबसूरती। खैर माँ तो खैर खूबसूरत माँ तो होती है, खूबसूरत, सबकी माँ खूब, सही बात ये तो इसमें तो कोई जरिए नहीं है, है, सही बात है। माँ तो माँ ही है। माँ तो माँ ही होती सच में वो रूप जो था ना माँ का, मेरी आंखों के सामने से जा नहीं रहा है, मतलब हटता नहीं है। ऐसी बड़ी धीमी सी स्माइल है, ऐसे हाथ करके माता मेरे घर में एंट्री कर रही है। बस माता ने क्या किया, जो बेटे ने वो काम निपटा दिया था बाबा ने, तो सारे में घूम घाम के हाँ, माता ने, सारे में उन्होंने पहरा लगा दिया था अपना, हनुमान जी ने सारे में पहरा लगा दिया था। तो माता ने देखा नहीं, माता मेरे से, मैंने बोला माता आइए अब बैठिए अंदर, जहाँ अखंड जो जल रही थी वो नहीं आई, वो सीधा जीने पे चढ़ गए लास्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको स्थान दिया गया था, वहां बैठे, वहां बैठ गई। मैं आया दोनों के चरणों में, ऐसे अपना लेट गया। मैंने बोला राम, अब बस मैंने आंखें बंद करी, ऐसे लेटा तो वो गया, मेरा सपना खुल गया। मैं सच बताऊं आपको, तो मैं सपना बता रहा हूँ, मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है मैं अभी आया हूँ ये कमरे से। ना, मैं बताता हूँ आपको, ये आप सभी जानते हैं। ये कहते थे अनुभव क्या होते, कैसे दिखते हैं, बस ये अनुभव था। ये अनुभव था, और ये वो जागृत अनुभव था जिसमें सिर्फ आंखें ऐसे ढकी हुई थी और सब कुछ रियल में हो रहा था। और जिंदगी भर ये याद रहेगा, सपना भूल जाते हैं आप, ठीक है, लेकिन अनुभव जिंदगी भर याद रहता है, क्योंकि अनुभव में उस देवी देवता का, उस भगवान का ऑरा होता है। वो ऐसी ऊर्जा लेकर के आता है, अंधकार को हटा करके आपके माथे पे एक ऐसी रोशनी छोड़ जाता है जिसे अनुभव का नाम कहा जाता है। और वो जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं कभी भी। अपनी यादों को भूल सकते हैं, किसी का चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव जिंदगी में नहीं भूल सकते। अनुभव वो चीज होती है। जय श्री राम। तो ठीक है, ये सब आपको मैंने अनुभव बता दिया है, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये हमारा ना पहला पॉडकास्ट है, आप इसको प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं। देखो मैंने बहुत कुछ सीखा भक्ति में रह के, 1 साल के अंदर मैंने भक्ति शुरू करी, और मुझे क्या मिला वो सारी चीजें हैं। देखते हैं आप लोग कितना प्यार देते हैं इसको, हमारे पॉडकास्ट को, और हम आगे हमारा नेक्स्ट आने वाला बंदा कौन है हम आपको बता देंगे। आप इसको जितना प्यार करेंगे, हम कोशिश करेंगे फिर से आपके लिए एक पॉडकास्ट लेकर आएं। और अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जय श्री ये राम। हमारा पहला था। जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री राम।